मैं आप लोगों के लिए चैनल लेके आया हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम। यहाँ पे आपके अकाउंट्स वगैरह की नी और मैथ्स की, फिज़िक्स वगैरह की क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन। तो मैंने जहाँ तक मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी है। देन मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया और मैंने उनमें छोटी छोटी चीज़ों को देखा कि जैसे वो 11th में होते हैं, उनका बेस वीक होता है, फिर वो 12th में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बीकॉम में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन तो मैंने उन उन लोगों के लिए मैं चैनल लेके आया हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम। अब यहाँ पे हमें क्या है कि जो उनका बेस वीक होता है, यानी कि जनरल एंट्री वीक होती है, हर बच्चा कहीं ना कहीं जनरल एंट्री में जाके फंस जाता है कि सर कैसे करें, अब यहाँ पे तो समझ नहीं आ रहा है, मुझे जनरल एंट्री में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको पहले अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा अकाउंट्स का। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने 11th में जैसे बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने बहुत सी डीप डीप चीजें देखी होंगी, आप लोग वो समझ नहीं पाए होंगे या तो आपने इग्नोर कर दिया होगा, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। फिलहाल हम लोग आज बात करते हैं जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे जो चैनल है ऑनलाइन एग्जाम, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी और आगे चल के अगर और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंट्स को लेके। अकाउंट्स, देन there are three types of account. First is पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आपका आता है रियल अकाउंट और आपका थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये तीन अकाउंट होते हैं जिसपे सारा जनरल एंट्री बेस होता है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आपको जनरल एंट्री में कोई मार्क नहीं दे सकता, आपको बहुत अच्छे से जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नॉमिनल को बोलते हैं नामात खाता। अच्छा, हम बात करते हैं तो सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड के लिए मैं ये इस वीडियो को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, इस कर ही रहा हूं साथ साथ, क्योंकि उनको भी नीड पड़ती है, उनके में भी ये होता है। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पे हिंदी लिख दूं, नहीं तो आप समझ लीजिएगा। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नामात खाता। चलिए बात करते हैं हम लोग पर्सनल। अगर मेरी बात को डीपली सुनिएगा, ये पर्सनल अकाउंट उन लोगों का अकाउंट होता है जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम हो, सपोज करिए यहाँ पे जैसे राम का कोई अकाउंट है, राम का कोई अकाउंट है, या मोहन का कोई अकाउंट है, ठीक है, या आसिफ का कोई अकाउंट है, या किसी कंपनी, कोई इंडिविजुअल कंपनी का कोई अकाउंट होता है, या किसी इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट है आपका, उसका कोई इंडिविजुअल अकाउंट होता है, तो वो किस में आता है? वो बैंक में होता है। इन सबका अगर अकाउंट बैंक में होगा तो उसे हम लोग कहेंगे पर्सनल अकाउंट। इट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। अब इसके कुछ रूल होते हैं, चलिए रूल को देख लेते हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। रूल देख लेते हैं। रूल ध्यान दीजिएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द giver. Debit the receiver, credit the giver. It is the rule of personal account. Is that clear? Any doubt of this portion? Then debit the receiver and credit the giver में बात करते हैं कि पाने वाला व्यक्ति, जो इंसान रिसीव करता है वो आपका कहलाएगा डेबिट। ठीक है, और जो इंसान देता है वो इंसान कहलाएगा क्रेडिट। मतलब देने वाली कोई भी फर्म, संस्था, इंस्टीट्यूट, कंपनी या किसी कोई भी बंदा, पर्सन, वो अगर रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट कहलाएगा हमारा। देन अगर वो दे रहा है तो वो क्रेडिट कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली हम लोग जानेंगे। मैं जनरल एंट्री करके आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ करता हूँ इधर वाला कॉन्सेप्ट, और जनरल एंट्री को ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे रियल और नॉमिनल। ये आपका नीचे लिखा हुआ है रूल, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और बात करते हैं। सपोज करिए मैं पहली जनरल एंट्री करा रहा हूं। मैंने कहा पेड टू हरी 10,000, ये जनरल एंट्री हमारी, पेड टू हरी। ठीक है, बात करते हैं अब पैसा किसके पास जा रहा है। ध्यान दीजिए, पैसा किसके पास जा रहा है? पैसा हरि के पास जा रहा है। पैसा हरि के पास जा रहा है, तो रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहे हैं हरि। हरि क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, यानी कि हरि अकाउंट डेबिट। अब कौन दे रहा है ये नहीं पता, कौन दे रहा नहीं पता, तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू कैश, क्योंकि भाई हम लोग उसको पैसा दे रहे होंगे तो कैश में तो देंगे। फिर से समझिएगा, देने वाला जो होता है वो गिवर है, यानी कि क्रेडिट होता है गिवर, और उसके बाद डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि पाने वाला व्यक्ति किसके पास पैसा जा रहा है? हरि के पास जा रहा है, यानी कि हरि डेबिट हो जाएंगे, हरि अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, बात समझ में आ रही है आपको?
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एंट्री हम लोग समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। रिसीव कैश फ्रॉम मोहन लाइक 5000, 5000 मोहन से मिले। दे कौन रहा है? मोहन दे रहे हैं। और देने वाला क्या होता है? जो देता है, गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। फिर से सुनिए, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, देने वाला कौन है? मोहन है। और मोहन पैसा दे रहे हैं तो गिवर है। गिवर यानी कि क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। रूल को साथ में देखते चलिएगा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर होता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देने वाला कौन है? मोहन है। और हमारे पास पैसा आ रहा है, यानी कि डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन ने कितने दिए भाई? 5000। यहाँ पे हमने 5000 लिख दिया। जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। ध्यान से देख लीजिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है आपका। जहां पे आपको डाउट हो, आप तुरंत रूल को फॉलो करिए और जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ओके। इसको रफ करते हैं बेटा। और अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये पर्सनल अकाउंट का जो हमारा टॉपिक था पूरा डिस्कस हो गया है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में भी आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारी पहली वीडियो। बाकी के जैसे जैसे टॉपिक है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल, इसके बाद का जो सारी चीजें हैं, एक एक करके 11th 12th बीकॉम में सबके लिए हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।